हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं और आप बात करेंगे हम आगे टॉपिक के बारे में। अभी तक हमने जीआईसी लेक्चर के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जो पहले तीन टॉपिक्स थे, रिफॉर्मेशन, रेनेसा और मेटाफिजिकल पोएट्री। आज हम बात करेंगे सोनेट की। सोनेट होता क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसको किसने लिखा, कैसे लिखा और क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सोनेट एक पोएट्री होती है, एक पोयम होती है जो 14 लाइनों की होती है। सोनेट में जो है 14 लाइनें होती हैं, 14 लाइनों की पोयम होती है। और ये इटालियन भाषा में भी लिखी गई, इंग्लिश भाषा में भी लिखी गई। इटालियन भाषा में जो सोनेट लिखी गई उससे पेट्रार्कियन सोनेट, और जो इंग्लिश भाषा में लिखी गई थी उससे शेक्सपियरियन सोनेट या एलिजाबेथन सोनेट भी बोलते हैं। तो अब जो ये सोनेट होती थी तो 14 लाइन में होती थी। इसे इसका एक स्ट्रक्चर होता था, एक ऑक्टेव और सेस्टेट, ये दो पार्ट में बटी होती थी। एक होता था ऑक्टेव और सेस्टेट। तो ऑक्टेव क्या होता था, ऑक्टेव 8 लाइन्स होती थी, पहली 8 लाइन्स, और दूसरी सेस्टेट होती थी 6 लाइन्स, यानी टोटल होती थी 8 + 6 = 14 लाइन्स। अब ये होता क्या था, तो जो सोनेट होती थी, सोनेट एक ऐसी कविता होती थी जिसमें जो राइटर जो पोएट होता था वो पहली 8 लाइन में क्वेश्चन पूछता था, और आगे की जो 6 लाइनें होती थी, 14 लाइनों में 6 लाइनों में लास्ट की, वो उनका उत्तर खुद देता था। और ये जो पोएम्स होती थी मोस्टली जो है रोमांटिक्स पोएम्स होती थी या लव से रिलेटेड पोएम्स होती थी। स्टार्टिंग में जब ये इटली में शुरू हुई या तब ये जो पोएम्स थी ये रिलेटेड थी लव से। इनकी थीम जो होती थी वो लव होती थी। अभी जैसे सोनेट की बात करें तो सोनेट की खोज की थी जियाकोमो डा लैंटेनी ने। इन्होंने इसको खोज की थी, इसके इन्वेंटर थे, लेकिन इन्होंने इसकी राइटिंग नहीं की थी। कोई भी जो 14 लाइन की पोयम होती थी उनको इन्होंने नाम दिया था कि ये सोनेट है। इसको लिखना शुरू किया था सबसे पहले फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने, जो इटली के राइटर थे, जो पोएट थे, उन्होंने लिखा था। और इन्होंने सबसे पहले जो लिखा था वो अपनी बिलव्ड लॉरा के लिए लिखा था। तो उसमें इन्होंने जब अपने बिलव्ड लॉरा से पूछा था, जो जनरल सा क्वेश्चन होता है, डज शी लव मी, यानी क्या वो मुझे प्यार करती है, उसके बाद उन्होंने उसके उत्तर देने शुरू किए थे। और इन्होंने जब लिखना शुरू किया था तो इनकी एक राइमिंग स्कीम थी। जो राइमिंग स्कीम थी वो इस तरह से थी, ABBA CDE DCE। तो इस प्रकार से वो इनकी राइमिंग स्कीम थी, यानी इस प्रकार से वो 14 लाइनें लिखते थे। उसके बाद एक वर्ड आता था ओल्टा। अब ओल्टा क्या होता है, ओल्टा ये नवी लाइन से शुरू होता है। हमेशा याद रखिएगा कि जब पोएट कोई भी सोनेट हम पढ़ रहे होंगे तो वो नवी लाइन से जहाँ से टर्न आता है, यानी जो पोएट है आंसर देना शुरू करता है, तो नवी लाइन से जो टर्न आता है उसको हम जो है ओल्टा बोलते हैं। तो ये चीज़ें थी जो बेसिकली इसमें शुरुआत हुई थी। उसके बाद हम और बात करते हैं इसके आगे कि इसमें और क्या क्या चेंजेज हुए थे। बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप ऑफ पोएट सोनेट की, जो हमने बताया था इंग्लिश सोनेट थी या शेक्सपियरियन सोनेट थी। इनको एलिजाबेथन सोनेट भी बोलते थे। तो इंग्लिश से सोनेट को लिखना जो प्रारंभ किया था उसको थॉमस वेट ने स्टार्ट किया था। यानी इंग्लिश सोनेट जो सबसे पहले लिखा थॉमस वेट ने लिखा था, लेकिन इसको शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो थॉमस वेट ने लिखना शुरू किया था, ये बिल्कुल उसी तरह से पेट्रार्क की तरह से लिखते थे। उसके बाद ये आगे जब आए एक और राइटर द अर्ल ऑफ सरे, इन्होंने क्या किया कि जो इन्होंने इंग्लिश सोनेट लिखनी शुरू की तो उन्होंने जो परंपरा चली आ रही थी ऑक्टेव और सेस्टेट की, यानी 8 + 6 लाइन की, उस परंपरा को तोड़ते हुए सोनेट लिखनी शुरू की। तो जो ये सोनेट लिखते थे वो 3 क्वार्टेरियंस और 1 कपलेट में लिखते थे, यानी 3 पार्ट थे जो 4-4 लाइन के होते थे, और उसके बाद 1-2 लाइन की जो है लिखते थे लास्ट में उसमें। तो इस प्रकार से उन्होंने लिखना शुरू किया था 3 क्वार्टेरियंस और 1 कपलेट के साथ। उसके बाद जो इनकी राइमिंग स्कीम थी, इन्होंने राइमिंग स्कीम भी अलग कर दी, चेंज कर दी, बिल्कुल पेट्रार्क की राइमिंग स्कीम से बिल्कुल अलग कर दी। पेट्रार्क की राइमिंग स्कीम जो थी ABBA CDE DCE थी, उसको चेंज करते हुए उन्होंने क्या किया, AB CD EF और GG कर दिया। इस तरह से जिन्होंने अर्ल ऑफ सरे ने इसकी चेंजेस किए। उसके बाद आते हैं जिनके नाम से ये जाना जाता है, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर क्या थे, उन्होंने ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए थे। सबसे पहले विलियम शेक्सपियर की बात कर लेते हैं, जिनके नाम पे इंग्लिश सोनेट को जाना जाता है। तो ये करते क्या थे, ये जो सोनेट लिखते थे ये इन्होंने बिना कोई चेंज किए पेट्रार्क की जो राइमिंग स्कीम थी उसी पे लगातार लिखना जारी रखा था।
और ये जब लिखते थे तो जो लगातार लिखते जाते थे, 12 लाइन तक ऐसे ही लिखते चले जाते थे जैसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, और लिखते जाते थे। और जो सोल्यूशन देते थे तो ये लास्ट के 2 लाइन में सोल्यूशन देते थे। हालांकि इनकी जो राइटिंग थी, जब ये लिखते थे 8 लाइन में, तो लगातार जैसे सभी लिख रहे थे पोएट्स उस समय के, 8 लाइन में क्वेश्चन पूछ रहे थे, और इनका टर्न जो आता था, जो आंसर देना शुरू करते थे, उसकी स्टार्टिंग वो 9वीं लाइन से ही करते थे। लेकिन जो क्लियर सॉल्यूशन होता था प्रॉब्लम का, तो वो उन्होंने 12वीं लाइन से शुरू किया था। और जब इन्होंने लिखना शुरू किया था तो इसके आगे और क्या चेंजेस हुए थे और आगे डिस्कस करते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सोनेट की। जो सोनेट्स थी वो कौन कौन से टाइप्स की थी, 2 हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, कि जो इटालियन सोनेट थी और शेक्सपियरियन यानी इंग्लिश सोनेट थी। उसके अलावा सोनेट्स के काइंड थे, जो प्रकार थे, उसमें आता है मॉडर्न सोनेट, ओकिटन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट और कपलेट। अब हम कर्टल सोनेट। तो इस जो मॉडर्न सोनेट आता है, इसकी स्टार्टिंग जो मानी जाती है वो 20वीं सेंचुरी से मानी जाती है, 20वीं सेंचुरी। अब 20वीं सेंचुरी से मानी जाती है। इसमें जो राइटर्स थे, जो पोएट्स थे, W.H. ऑडेन थे, रॉबर्ट लॉरेल थे, एलिजाबेथ बिशप थे और बिली कॉलिन थे। ये पोएट जो थे, ये अपनी जो सोनेट लिखते थे, इनकी कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती थी, ये जैसे भी चाह रहे थे वैसे लिखते थे। तो ये मॉडर्न सोनेट में आता है। उसके बाद जो सेकेंड है ऑक्सिटन सोनेट। तो ये जो सोनेट होती है, इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है कि 13th और 14th सेंचुरी के आसपास इसकी स्टार्टिंग हुई थी, यानी 13th और 14th सेंचुरी के आसपास इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और ये जो पोएम्स थी, ये सारी जो सोनेट्स थी, जो पोएट्री थी, ये सारी रोमांटिक सोनेट्स होती थी, यानी सभी रोमांस से रिलेटेड थी, लव से रिलेटेड होती थी। और इन जो सोनेट्स का राइम था, राइमिंग स्कीम होती थी, वो ABBA CD करके होता था। तो ये जो थी 2 प्रकार की। इसके आगे हम बात करते हैं स्पेंसरियन सोनेट और कर्टल सोनेट की, वो क्या थी। आइए अब हम बात कर लेते हैं स्पेंसरियन सोनेट की। तो स्पेंसरियन सोनेट क्या थी, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो मानी जाती है कि 16th सेंचुरी के आसपास हुई थी, यानी स्पेंसरियन सोनेट जो है वो 16th सेंचुरी के आसपास लिखी गई थी। और इसकी शुरुआत की थी एडमंड स्पेंसर ने। और ये जो लिखते थे अपनी सोनेट्स, वो इनका जो राइमिंग स्कीम होता था वो यही होता था, AB BC CD और EE, यानी वो इस राइमिंग स्कीम के साथ लिखते थे। और ये जो भी सोनेट्स लिखते थे, ये उसी तरह से लिखते थे जैसे ऑक्टेव और सेस्टेट में होता था। इन्होंने कुछ स्पेशल चेंजेस नहीं किए थे, बस उनकी राइमिंग स्कीम अलग थी थोड़ा सा अन्य सभी पोएट से। उसके बाद बात करते हैं कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट क्या होता है, इसकी खोज की थी GM हॉपकिंस ने, यानी इसको लिखना शुरू किया था GM हॉपकिंस ने। इन्होंने जब लिखना शुरू किया तो इन्होंने क्या किया, जो सोनेट 14 लाइन की होती थी उसको काट करके 10.5 लाइन की कर दी। अब ये 10.5 लाइन की सोनेट में क्या होता था कि पहले ये 10 लाइनें लिखते थे, वो उसी तरह से लिखते थे जैसे ऑक्टेव में होता था, लगातार क्वेश्चन पूछते थे, और लास्ट की जो हाफ लाइन होती थी उसमें उसका सॉल्यूशन देते थे। तो ये इन्होंने ये चेंज किया था, जो सोनेट का साइज बड़ा था उसको छोटा किया था। अभी तक क्या था, जो सोनेट लिखी जा रही थी वो सारी रोमांटिक होती थी या लव से रिलेटेड होती थी। अब इसके बाद जो लिखना शुरू किया था, वो लिखना शुरू किया था जॉन डन ने, जॉन डन, और इसके बाद लिखना शुरू किया था जॉन मिल्टन ने। तो जॉन डन ने जो लिखना शुरू किया था, उन्होंने क्या चेंजेस किए थे, इन्होंने सोनेट्स को थोड़ा सा चेंज किया। वो रोमांटिज्म और लव से हट करके उन्होंने लिखना जो शुरू किया, उन्होंने रिलीजियस सोनेट्स लिखनी शुरू की। इन्होंने जो है रिलीजियस सोनेट्स लिखनी शुरू की। और इनकी सोनेट में क्या था, ये पेट्रार्कियन सोनेट के तरीके से उसी राइमिंग स्कीम पे लिखते थे। इन्होंने कोई खास चेंज नहीं किया था, लेकिन इन्होंने उसकी थीम चेंज की, लव और रोमांटिक से ले जाकर के रिलीजियस पे लिखा। उसके बाद जो अगला चेंज किया था वो किया था जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन ने जब लिखना शुरू किया तो उन्होंने रिलीजियस के अलावा जो लिखना शुरू किया, उन्होंने लाइफ और डेथ पर लिखना शुरू किया, यानी कि जिंदगी की सच्चाई पर लिखना उन्होंने शुरू किया। तो इन 2 पोएट्स ने जो है बहुत बड़ा चेंज किया था। पहला जॉन डन ने जो चेंज किया वो रिलीजियस में लिखा था, और लाइफ और डेथ पे लिखना शुरू किया था जॉन मिल्टन ने। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छी हैं, और आप इसे पूरा तैयार कीजिएगा। इसके अलावा एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि जो सोनेट थी, सोनेट का मतलब ये था कि ये जो लिखा जाता था इसमें प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन डिस्कस किए जाते थे। तो पहले प्रॉब्लम होते थे 8 लाइन में, और 6 लाइन में उनका सॉल्यूशन दिया जाता था। उसके बाद जो चेंजेज हुए वो मैंने आपको भी अपने इसमें सारी चीज़ें क्लियर की हैं। और ये जितना भी मैंने बताया है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पूरे ध्यान से देखिएगा
और सभी लोग अगर वीडियो पसंद आता है इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने कमेंट जरूर करिए और मैक्सिमम शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।